सुरनकोट हल्का इंतखाब से हम इलेक्शन जीतेंगे और अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे। ये बयान दिया है साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी तालिब हुसैन ने। जी हाँ, साबिक एमपी चौधरी तालिब हुसैन ने आज ज़िला पुंछ की तहसील सुरनकोट में पार्टी वर्करान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में कसीर तादाद में सुरनकोट इलाके के भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान, वर्करान और लीडरान ने शमूलियत की। इस मौका पर सभी कारकुनान ने कहा कि हम पूरी तरह से असम्बली इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वहीं साबिक एमपी ने सभी कारकुनान से कहा कि वो अपने अपने इलाके में पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करें। इस मौका पर उन्होंने पार्टी की खिदमात को सराहा और बीजेपी की जानिब से नेशनल लेवल पर जो बड़े इकदाम लिए गए हैं उनकी सराहना की। वहीं उन्होंने कहा कि हम आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और सभी कारकुनान से कहा कि मेहंदर, सुरनकोट, पुंछ, मंडी या दीगर इलाका जात हों, वहां पर हमारी पार्टी की बेहतर कारकर्दगी इस वक्त दिखाई दे रही है और उन्होंने कहा कि हम सुरनकोट से निश्चित जीतेंगे और अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे। देखिए, सुरनकोट में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुनक्किदा मीटिंग पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। किसी पार्टी की बात नहीं चलती, सिर्फ बीजेपी की सुनवाई होती और शुरू में बहुत अच्छे काम भी हुए, लोगों के काम हो रहे थे, लोग साथ जुड़े, लेकिन उसके बाद जो है पार्टी ने कोई इतना तवज्जो नहीं दी। अभी भी यहाँ पे जो लोग हैं, कोई मेरे साथ होगा, कोई केसर साहब के साथ, कोई मिर्जा साहब के साथ, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का उतना कोई अपनी पकड़ नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अच्छे अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको पार्टी में लाया जाए और जो हमारी हाई कमान है उनको बिल्कुल कुछ पता नहीं क्या वो ऊपर से देख रहे हैं। ये मुझे नहीं समझ आती है, पाना प्रमुख क्या है तो पता नहीं वो बूथ प्रेसिडेंट क्या है, इससे कुछ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों को पार्टी में लाओ, जिन लोगों की यहाँ पे साथ है, जो लोग यहाँ पे काम करें और वोट मिले। हमारे लोगों का ज्यादा ये काम होता है, किसी का थाने में काम है, किसी का तहसील में काम है, ज्यादा से ज्यादा किसी का काम होगा तो डीसी ऑफिस में काम होगा, इससे ज्यादा कोई काम नहीं। और ना हम किसी से फंड्स भी नहीं मांग रहे। उस दिन हमारे आए खटाना साहब आए, बहुत सारे लोग थे, रात को मेरे पास वहां पे खाना खाया, लेकिन जितने भी लोगों ने उनके साथ बात की, एक आदमी को मुतमिन नहीं कर पाए। हालांकि इस वक्त अगर कोई पावर में है तो खटाना साहब ही, ना आप है, ना मैं हूँ, ना दूसरा है, कोई तीसरा है। 10 साल में जो उन्होंने अचीवमेंट की है, जो उन्होंने काम किए हैं, उन कामों को अगर देखा जाए तो लोगों ने उन कामों को भी देखा और जितना ग्राउंड पर काम हुए हैं, चाहे वो रोड्स के बारे में देखें, किसी चीज़ के बारे में देखें, लेकिन उन सबको उन्होंने नज़रअंदाज करके इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट जो अपना कास्ट नहीं किया। के चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। हमारा यूथ जो है पूरी तरीके से पार्टी का सपोर्ट करने के लिए तैयार है, मगर कुछ लोग जो हैं वो आला कमान से आए, गांव में जाएं, लोगों से बात करें कि भाई हमसे क्या कमी रह गई जो आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया। मैं तवक्को रखता हूँ आइंदा जो एमपी बना है, एमपी जब बन जाता है, चाहे वो किसी के वोट से जीते, किसी के वोट से जीते, वो सबका एमपी होता है। मुझे यकीन है। खटाना साहब से भी मैं दरख्वास्त करूंगा और बाकी जो एमपी साहिबान है वो उनसे तवक्को करूंगा कि वो इंसाफ के साथ इस रकम को इस्तेमाल करेंगे। मुझे यकीन है भरपूर। एक तो ये थोड़ी सी बात थी जो कि एट द आउटसेट मुझे कहना पड़ी। दूसरा ये है कि मैं यूं तो आता रहा हूं यहाँ, लेकिन ऐसे नहीं आया हूं। आज तो बड़ी अच्छी खासी तादाद में आप लोग मेरे सामने बैठे हैं। हमने सिर्फ चंद लोगों को कहा था कि आए, तशरीफ लाएं, जो हमारी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, जो ऑफिस बेरर हैं, और मुझे पार्टी ने कहा था कि आप मिल के आइए, और ये बिलखसूस कहा था कि एक पर्टिकुलर पार्टी से मिल के आइए। लेकिन मेरी गुट्टी में वो बात है नहीं है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं कहीं जाऊं और मैं सिर्फ अपनी ही बरादरी को बुलाऊं। ये मुझे उससे बेहतर है कि मैं आऊं ही नहीं, उससे बेहतर है कि मैं कोई काम करूं ही नहीं। सच्ची बात है, बिल्कुल मैं सच आपको कहता हूं। मैं कैसे कर सकता, मेरी गुट्टी में नहीं हो सकती है ना। अब मौत के किनारे जब आदमी लग जाए उस वक्त गलती नहीं करनी चाहिए। तो हमने जिंदगी भर ने की तो आज क्यों करेंगे। मैंने पार्टी को वहीं कहा मैं सबको बुलाऊंगा। अलबत्ता मैं ये कोशिश करूंगा कि जो हमारी बरादरी के हैं, जिनकी वजह से आप मुझे भेज रहे हैं एसटी वालों के लिए, उनसे मैं जरूर मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई आपको इस मेन स्ट्रीम के अंदर चलना है या नहीं चलना है। क्यों चौधरी वजीर साहब, जनाब अमीद बजार साहब,
तो लिहाजा मैंने सबको बुलाया है। हमें कोई जो है मसला जब भी हमें डिस्कस करना हो तो हमें ये दीवारें खड़ी करके बात नहीं करनी है। दीवारें तोड़ के हमें सब लोगों से मिलना जुलना है और काम करना है।